ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसे में पाकिस्तान की कामयाबी। पाकिस्तानी तलबा ने मुबाहिसा 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। भारतीय टीम को नाको चने चबवा दिए। भारतीय तलबा मुबाहिसे में सवालात का जवाब ना दे पाए। सदर मूसा हिराज ने पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। भारत की हाई प्रोफाइल टीम के इनकार के बाद कमजोर मुतबादिल पैनल को मैदान में उतारा गया। पाकिस्तानी तलबा ने दलाइल, कानून और मंतक से मात दी। डिबेट हॉल में पाकिस्तानी टीम को 106 और भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिले। मूसा हिराज, अहमद नवाज, इसरार काकड़ ने मुबाहिसे में हिस्सा लिया। टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का कि अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस वक्त जिसमें मैं बोल रहा हूँ तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए। सर, मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सकते। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर सेनेट में हंगामा। पीटीआई अरकान का एहतजाज, अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर डेस्क बजाई। बानी से मुलाकात कराओ के नारे लगाए। पीटीआई के सेनेटर ज़ीशान खानजादा ने कहा, बानी से मुलाकात नहीं करने देंगे तो हम इजलास नहीं चलने देंगे। सेनेटर अली जफर बोले, कल भी जवाब मांगा था, आज भी मांग रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि वजीर कानून को आने दें, वो जवाब देंगे। इजलास स्पीकर को दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा करने में नाकाम। ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ गई। Quorum has been pointed. Quorum has been pointed. We are less by 1 vote. And we adjourn. खुद ही हालात ख़राब कर रहे हैं और ये हालात अगर ख़राब मज़ीद हुए तो फिर ये आपके बस में भी नहीं होगा कि इसको कंट्रोल कर पाए और ना हमारे बस में होगा। आज हमारा कौमी असम्बली का भी इजलास है और सेनेट का भी इजलास है। हमने ये फैसला किया है कि ना कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको हम चलने देंगे, ना जो है सेनेट का इजलास चलने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा। सुहेल खान आफरीदी ने कहा, तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके, फिर भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमें तशवीश है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने रात भर अडियाला रोड पर धरना दिया, सुबह धरना खत्म किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने गए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मुलाकात से इनकार कर दिया। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने बानी से मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवा दी। पीटीआई वफ्द की अयाज सादिक से मुलाकात। बानी से मुलाकात का मामला उठाया। अयाज सादिक ने कहा कि हमारा सियासत से बड़ा आपस में भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है। मैंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। राय के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई से पीर तक का वक्त मांग लिया। अपोजिशन वक्त के अरकान ने स्पीकर की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सहूलतकारी को सराहा। धरने में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाजत देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत असल में टिकटॉक हुकूमत है। सूबाई हुकूमत की तरजीह धरनों में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पीटीआई पर तनकीद। कहा, सुहेल आफरीदी बुज़दार प्लस हैं। केपी हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। बानी से मुलाकात नहीं हो सकती। भारतीय और अफगान मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। बानी पीटीआई VVIP कैदी हैं, हर सहूलत मुयस्सर है। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ जहर उगलते और साजिशी बयानियाँ फैलाते हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। वफाक के वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरें झूठ पर मबनी करार दे दी। कहा, ये खबरें भारतीय मीडिया ने उड़ाई जिन्हें अफगान मीडिया ने फीड किया।
अडियाला जेल जराये का बताना है कि बानी पीटीआई सेहतमंद हैं और जेल आने वाले हर शख्स की मुलाकात करवाई जाती है। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है। बानी पीटीआई को टीवी और अखबार की सहूलत मुयसर है। हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की भी इजाजत है। बाहर से देसी मुर्गे और मछली मंगवाई जाती है। अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। 12 थानों के SHOs, खवातीन पुलिस अफसर और एहलकार भी तैनात। वाशिंगटन हमला सर उठाने वाली दहशतगर्दी के खतरे का सबूत है। पाकिस्तान की अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान अमेरिका में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत करता है। वाक़े में मुबैना तौर पर अफगान शहरी मुलव्वस था। ये हमला अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की घिनौनी साजिश है। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की भी मजम्मत। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। वाशिंगटन हमले में जख्मी खातून नेशनल गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गई। अमरीकी सदर की तस्दीक, कहा 24 साल एहलकार एंड्रू वोल्फ ताहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फायरिंग करने वाला हमलावर भी शदीद जख्मी है। मजीद कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क में नए चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं और सैन डिएगो में मुख्तलिफ घरों की तलाशी। मुलजिम के घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस तहवील में ले ली गई हैं। मुश्तबा मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। कराची प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। हलीम आदिल शेख अपने रहनुमाओं और कारकुनों के साथ मुजाहरे के लिए पहुंचे। पुलिस ने हलीम आदिल शेख समेत दीगर को हिरासत में ले लिया। 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नताइज की शफाफियत में खला और तशवीशनाक हद तक कम वोटर टर्न आउट सामने आया। मजमूई टर्न आउट मर्दों और खवातीन दोनों के लिए 23% तक कम रहा। फाफिद ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में लिखा कि मजमूई तौर पर मुनासिब तरीके से मुनज़्ज़म थे। मुबस्सरीन ने पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग को मुनज़्ज़म और पुरअमन पाया। किसी में ताकत नहीं कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। बिलावल भुट्टो के ट्वीट में 18वीं तरमीम का मामला शामिल था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गवर्नर की तब्दीली में सिंध के वज़ीर आला या किसी और का कोई किरदार नहीं। गवर्नर लगाने के लिए हमसे नहीं पूछा जाता। वज़ीर आला सिंध ने पोर्ट ग्रांट में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। स्पीकर साहब, जिस बाइक वाले के पास मडगार्ड या चेन कवर लगाने के पैसे नहीं है उसको 5-5 हज़ार रुपए का चालान पड़ेगा, तो हुकूमत डरा धमका के ये वाला काम करना चाह रही है। ऐसा ना करे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि पार्लियामान में तमाम ही जमातों के नुमाइंदों को उसको ऑन बोर्ड लेके पार्लियामानी कमेटी की तश्कील की जाए ताकि इस पे ये जो रैशनलाइज किया जाए। ये बहुत ज्यादा है चालान, 25-25 हज़ार रुपए का चालान। सिंध असम्बली इजलास में ई चालान की गूंज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सख्त इजहार तशवीश। बोले हुकूमत ने ई चालान के निफाज में गैर जरूरी उजलत दिखाई है। ई चालान में जुर्माने की रकम गैर मामूली हद तक ज्यादा रखी गई है। जुर्माने कम करने चाहिए। ई चालान के मामले पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि कराची के शहरियों के फायदे के लिए है। ये सब ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जाता है। हमारे पास मोटरसाइकिल सवार के लिए 2500 रुपए चालान है। लाहौर में मोटरसाइकिल का चालान 20,000 है। चाहिए लेकिन जायज और नजायज नहीं होना चाहिए। रोज समझ लें यहाँ पे 2000 का चालान करते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये तो गलत है ना। चालान तो किसी गलती की वजह से होता है या किसी इमरजेंसी में नो पार्किंग में लगाने की वजह से भी होता है। तो ये बात गलत है। कोई इमरजेंसी की वजह से, कोई अगर अल्लाह ना करे सिग्नल तोड़ के जाता है, किसी में ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तो इस हिसाब से ये बात गलत है। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंगची रक्षों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पंजाब में 1 वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर के FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगारी शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की। मोहसिन नकवी ने हमले की जगह का मुआयना किया। फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरान और जवानों को फितना खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश किया। कहा
कि तीनों शहीद जवानों को सलाम पेश करता हूं। FC ने 3 खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में जहन्नुम वासिल किया। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आजम ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का रेट कम करने के लिए काम शुरू कर रहे हैं। बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स कम करने की भी हिदायत की गई है। बड़ी कंपनियों और कारोबार पर सुपर टैक्स खत्म करने पर आमादा हो गए। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फरोग देना है। पैदाइश, अमवात, निकाह, तलाक की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी। वज़ीर आला सिंध ने सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि ये ऐप शहरी खदमात की जदीदियत के सफर में एक अहम संग मील है। सिंध कागजी निज़ाम से स्मार्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कराची की खवातीन के लिए सफरी सहूलियात की जानिब अहम कदम। हुकूमत सिंध ने खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस के एक नए रूट का बाकायदा आगाज कर दिया। BRT ग्रीन लाइन के कॉरिडोर पर अब से पिंक बस भी चलाई जाएगी। पिंक बस सर्विस अब्दुल्ला चौक से रवाना नुमाइश टोरंगी स्टेशन तक चलेगी। एबटाबाद में जीप खाई में गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। जीप में 14 अफराद सवार थे। हादसे का शिकार जीप हवेलिया से मगरी जा रही थी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में पानी की फराहमी 3 रोज के लिए बंद करने का फैसला। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक सदर, जमशेद रोड, PIB और लाइन्स एरिया के इलाके मुतासिर होंगे। BRT कॉरिडोर पर पुराने वॉल को जदीद पाइपलाइन में तब्दील किया जाएगा। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मरम्मती काम अंजाम दिया जाएगा। मरम्मती काम का स्केड्यूल जारी। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, मजीद इजाफे की पेशगोई। 3 रोज तक तेज सर्द हवाएं चलने का भी इम्कान। बलोचिस्तान में ठंड का राज। कलात और जियारत में दर्जा हरारत -4, कोयटा में -3 तक गिर गया। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। इजरायली फौज का रफा में सुरंगों पर एक और हमला। सुरंग में फंसे हमास के 9 मुज़ाहिमत कार शहीद। मजमूई तादाद 30 हो गई। मगरिबी किनारे में 2 फलस्तीनी नौजवानों का मावराए अदालत कत्ल। सरेंडर करने के बावजूद सहूनी फौजियों ने गोलियां मार दी। दुबास में फायरिंग और तशद्दुद से 30 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी। गज़ा में इसराइली बमबारी और रुकावटों की वजह से इमदादी सामान की तरसील शदीद रुकावटों का शिकार। एमनेसिटी इंटरनेशनल का कहना है कि जंगबंदी के बावजूद गज़ा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद नहीं हुई। शाम पर इसराइल का शदीद हमला। दमिश्क के मज़ाफ़ाती कस्बे बैत जन पर गोलाबारी और मिसाइल दाग दिए गए। 13 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। झड़पों में 13 इसराइली फौजी भी जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। शाम की वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल की दरअंदाजी की सख्त मज़म्मत करते हुए उसे मुकम्मल जंगी जुर्म करार दिया है। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशत की हलाकतों की तादाद 128 हो गई। दर्जनों जख्मी, 200 अफराद लापता। पुलिस का कहना है कि गैर मयारी फोम और स्कैफोल्डिंग के इस्तेमाल के बायस हादसा रोनुमा हुआ। कंस्ट्रक्शन कंपनी के 11 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया। हांगकांग फायर सर्विस हुकाम के मुताबिक आग तकरीबन बुझा दी गई है। रेस्क्यू एहलकार ताहाल कुछ पोर्शंस में फंसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रावलपिंडी की मशहूर सौगात ग्रेटो जलेबी। सर्दियां आते ही ग्रेटो जलेबी की मांग बढ़ गई। रावलपिंडी में ये सौगात की खरीदारी करते शहरी कतारों में नजर आते हैं। ट्राई नेशन सीरीज के छठे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम 185 रन के हदफ के ताकुब में 178 रन से बना सकी। सलमान अली आका की नाकाबिल शिकस्त 63 रन की इनिंग्स रायगा। उस्मान खान ने 33 और मोहम्मद नवाज ने 27 रन बनाए। कामिल मिशारा की 75 और कौसल मेंडिस की 40 रन की धुआंधार इनिंग्स। दोनों टीमें कल फाइनल में फिर से मद्दे मुकाबिल होंगी।
दूसरी आर्मी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का तीसरा रोज 5वीं फाइट अमरीकी बॉक्सर लॉरेंस न्यूटन ने अपने नाम कर ली। आमिर खान भी बॉक्सिंग चैंपियनशिप देखने पाकिस्तान पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पंजाब हुकूमत ने भी इवेंट सजाने में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान खेलों में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। बॉक्सिंग भी पाकिस्तान में फरोग पा रही है। पाकिस्तानी टेनिस स्टार इसामुल हक ने तारीख रकम कर दी। अपना आखिरी ATP टूर्नामेंट खेलने वाले टेनिस स्टार ATP चैलेंजर के फाइनल में पहुंच गए। इस्लामाबाद में जारी मुकाबलों में इसामुल हक ने साथी मुजम्मिल मुर्तज़ा के साथ मिलकर तुर्किया की जोड़ी को शिकस्त दी। फाइनल में इसामुल हक का मुकाबला सीड 4 चेक जमहूरिया के डोमिनिक पालान और काज़ाकिस्तान के डेनिस यासावो से होगा।